Hello class 12. Now the subject is business study and chapter is nature and significance of management. Our topic is function of management. Management के function क्या क्या है? Management के वही 5 function होते हैं: planning, organizing, staffing, directing and controlling. यानी एक मैनेजर को ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करना होता है फॉर अचीविंग गोल्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग क्या है? इट इज द वर्क ऑफ दैट टाइप दैट डिसाइड्स इन एडवांस ऑल थिंग्स। यानी कि पहले से ही सारी बातें सोच के चलना प्लानिंग होती है। तो ये क्या करता है? पहले तो गोल को सेट करता है, एडवांस में गोल को सेट करना और उसे एक इस तरीके से अचीव करना ताकि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो जाए। ये होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या करती है? सेटिंग गोल्स इन एडवांस, गोल्स को एडवांस में सेलेक्ट करती है और इस एक तरीका निकालती है, वे डेवलप करती है जिससे क्या होता है कि हमारा जो गोल्स है वो इफेक्टिवली अचीव हो जाए और एफिशिएंटली। तो प्लानिंग क्या क्या वर्क करती है? प्लानिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हाट इज गोइंग टू डू इट। इसे कैसे किया जाना है और कब किया जाना है, क्या किया जाना है, ये सब डिसाइड कौन करता है? प्लानिंग। प्लानिंग फुल फॉर्म में क्या करती है? पहले से प्री डिसाइडेड गोल के बारे में सोच लेती है। तो ये एक्टिविटी सारी क्या काम करती है? ये वाला फंक्शन क्या काम करता है? प्लानिंग का फंक्शन काम करता है सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग ए वे दैट गोल्स विद effectively and efficiently. Okay, now we understand the second function is organizing. Organizing क्या काम करता है? ठीक है, प्लानिंग के बाद करना होता है ऑर्गेनाइजिंग का काम। मतलब कि प्लानिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है? सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होगा, कितने लोग लगाने होंगे काम पर, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उनका पर्सन्स का ग्रुप बनाना, टास्क परफॉर्म करवाना, ड्यूटी असाइन करवाना, ये सारे काम ऑर्गेनाइजिंग के होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या वर्क करती है? ऑर्गेनाइजिंग एग्जामिन द एक्टिविटी। सबसे पहले उस एक्टिविटीज को एग्जामिन करती है ऑर्गेनाइजिंग कि हमें क्या क्या करने के लिए वर्क है। नेक्स्ट काम करती है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इतना करने के बाद किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना ऑर्गेनाइजिंग का वर्क है। असाइनिंग ड्यूटी, ये जो वर्क किया जाना है वो कौन कौन लोग क्या क्या काम करेगा, ये सब कुछ करना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ड्यूटी को असाइन करना, कौन क्या काम करेगा, ये बात भी डिसाइड करी जाती है किसके अंडर में? ऑर्गेनाइजिंग के। एंड ग्रुपिंग टास्क, ये जो ऑर्गेनाइजिंग वर्क करता है ग्रुप बना के ही काम करेगा। यानी कि सभी पर्सन्स को अलग अलग ड्यूटी असाइन करने के बाद उनका ग्रुप भी बनाना होता है। तो टास्क का ग्रुप बनाना होता है, सभी लोग अलग अलग काम नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर गोल के लिए सभी लोग वर्क करेंगे। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, और अथॉरिटी भी असाइन करी जाती है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट करी जाती है। अगर कोई वर्क नहीं होता तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये असाइन करना भी किसका काम है? ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या काम कर लेती है? हु विल डू, कौन करेगा, सबसे पहले इस बात को डिसाइड करना, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में होगा। वेयर इट विल बी, ये कहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन इट विल बी, और कब किया जाएगा, ये सब कुछ काम करना ऑर्गेनाइजिंग का होता है। ओके, द थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? हायरिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को हायर करने का काम स्टाफिंग के अंडर में आता है। ओके, यानी कि हमने क्या कर लिया? ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या कर लिया? एम्प्लॉइज के बारे में सोच लिया कि हमें इतने पर्सन्स की नीड होने वाली है। अब इस नीड को फुलफिल कौन सा फंक्शन करता है? ये वाला फंक्शन उस नीड को फुलफिल करता है कि कितने एम्प्लॉय और कितने वर्कर की जरूरत है, ये फंक्शन उस चीज को पूरा करके देता है। तो स्टाफिंग में क्या होता है? हायरिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को हायर करना होता है। और स्टाफिंग क्या काम करती है? ये सारा काम स्टाफिंग का होता है। क्या क्या काम करती है? फाइंडिंग राइट पर्सन, राइट पर्सन को फाइंड करना,
विद राइट क्वालिफिकेशन, राइट क्वालिफिकेशन के साथ में आपको उसे फाइंड करना है फॉर राइट पोजीशन, और जिस पोजीशन की जरूरत है उसी पोजीशन के लिए राइट पर्सन को राइट क्वालिफिकेशन के साथ में फाइंड करना, एंड राइट टाइम पर। ये सारा काम क्या करता, कौन करता है, कौन सा फंक्शन करता है, स्टाफिंग क्या करता है, राइट पर्सन, फाइंडिंग राइट पर्सन विद राइट क्वालिफिकेशन फॉर राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। ओके, तो स्टाफिंग को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे एचआर फंक्शन भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन भी बोला जाता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के अंडर में क्या क्या इंक्लूड होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल यानी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने का काम भी स्टाफिंग का होता है। ओके, इज डायरेक्टिंग के अंडर में क्या आता है, सुपरवाइजिंग करना, यानी कि सारा वर्क सही तरीके से चल रहा है, जो राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे अपॉइंट किया था वो राइट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम सुपरवाइजन का होता है, यानी कि डायरेक्टिंग के अंडर में आता है। साथ में मोटिवेटिंग करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन करने का काम भी डायरेक्टिंग का होता है। लीडरशिप यानी कि लीड करना, उनको लीड करना भी डायरेक्टिंग के अंडर में आता है। नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेटिंग विद सबऑर्डिनेट्स, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो किसी के अंडर में वर्क करते हैं उनसे कम्युनिकेट करना, ये काम भी डायरेक्टिंग का होता है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावी बनाना, ये काम किसका होता है, डायरेक्टिंग का। द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग के अंडर में क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, और मॉनिटर करने के बाद जो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं चल रहा तो उसमें क्या क्या कमी है उनको दूर करने का काम कंट्रोलिंग के अंडर में आता है। यानी कि पहले क्या करना होता है, मॉनिटरिंग करिए, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करने का वर्क कंट्रोलिंग का होगा। मेजरिंग करेंट स्टैंडर्ड, जिस करेंट स्टैंडर्ड पे अभी हम वर्क कर रहे हैं उसको मेजर करना, और फिर उसके साथ कंपेयर करना कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जिस स्टैंडर्ड पर हम वर्क कर रहे हैं वो लेवल क्या है। अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करके जो एस्टैब्लिश इन स्टैंडर्ड है उनको हमें अचीव करना होता है। ये सारा वर्क होता है कंट्रोलिंग का। तो ये थे मैनेजमेंट के